नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किसी को मनहूस कहना सही बात है या नहीं। यह तो आप जानते हैं कि मनहूस कोई नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। फिर भी जिन लोगों को सामाजिक आचरण की जानकारी नहीं होती, वे लोग यदा कदा इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर जो कहानी है वह सिद्ध कर देगी कि इस धरती के ऊपर जीवित या मृत किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु मनहूस नहीं है। आइए जानते हैं इस कहानी को। पुराने समय में एक शहर में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। शहर के लोग उस आदमी को मनहूस मानते थे और कहा करते थे, आपस में बातें किया करते थे कि इस आदमी का मुंह अगर सुबह सुबह देख लिया तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। धीरे धीरे यह बात शहर के सभी लोगों को पता चल गई और सभी लोग सुबह सुबह उस आदमी का मुंह देखने से बचने लगे। यह बात पूरे शहर में फैलने के बाद एक दिन यह बात शहर के राजा को भी पता चल गई। राजा ने सोचा, इस बात की गहराई का पता करना चाहिए। यदि यह बात सही निकली तो इस आदमी को शहर से मैं बाहर कर दूंगा। राजा ने उस आदमी को बुलवा करके रात में महल के अंदर बंद करवा दिया और सैनिकों से कहा, मैं कल सुबह सुबह सबसे पहले इस आदमी का मुंह देखूंगा। कोई भी मेरे सामने सुबह सुबह ना आए। मैं अपने कक्ष से, बेडरूम से उठ करके सीधे यहाँ आऊँगा। इसका चेहरा देख करके फिर मैं देखूंगा कि कल मेरा कैसा दिन बीतता है। ऐसा निश्चय हो जाने के बाद में राजा जाकर के अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह राजा सीधे उस आदमी के पास आया। राजा ने सुबह सुबह उस आदमी का मुंह देखा, इसलिए आदमी ने भी सुबह सुबह राजा का मुंह देखा। तो दोनों ने एक सुबह एक दूसरे का मुंह सबसे पहले देखा। यहाँ एक बात तो तय हो गई कि दोनों ने सुबह सुबह एक दूसरे का मुंह सबसे पहले देखा। अब राजा वापिस आकर के अपने नहाने धोने, पूजा पाठ करने में लग गया। उसके बाद उसका दरबार में जाने का समय हुआ तो वह खाना खाने बैठ गया। जब राजा खाना खाने बैठा तो राजा के खाना खाने बैठते ही राज्य के मंत्री भागते हुए आए कि राजा जी, आपसे एक बड़ी गंभीर समस्या पर बात करनी है। क्योंकि बात बहुत गंभीर थी, इसलिए राजा ने खाना यूं ही छोड़ दिया और मंत्री से बात करने के लिए चला गया। बात करते करते आधा दिन बीत गया। जब समस्या का निदान हो गया, मंत्री से जब समय मिला तो राजा फिर से खाना खाने बैठा। तो खाने में क्या हुआ, एक मक्खी आकर के गिर गई। अब मक्खी गिर जाने से राजा ने खाना छोड़ दिया। राजा के लिए नया खाना बनाया जाने लगा। उसके नए खाने बनने के इंतजार में राजा जाकर के लेट गया। लेटते ही राजा को गहरी नींद आ गई। अब होता क्या है कि खाना तो बन चुका था, लेकिन राजा को नींद से जगाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जब राजा की नींद टूटी तो रात हो चुकी थी। इस तरह से इस राजा को उस दिन बिना खाए रहना पड़ा। पूरा दिन वह भूखा रह गया। अब जब रात हो गई तो राजा सोचने लगा कि आज सुबह सुबह मैंने इस आदमी का मुंह देखा था, इसलिए मुझे दिन भर खाना नहीं मिला। इसका मतलब शहर के सभी लोग सही कहते हैं कि यह आदमी मनहूस है। इस पर राजा को गुस्सा आ गया तो उसने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि इस आदमी को कल सुबह तक अपनी पत्नी समेत शहर छोड़कर जाने का आदेश दे दो। मंत्री ने राजा का आदेश जाकर के उस आदमी को सुनाया। राजा का आदेश मंत्री के मुंह से सुनकर के आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री ने हंसने का कारण पूछा तो आदमी ने कहा, मैंने और राजा ने दोनों ने सुबह सुबह एक दूसरे का मुंह पहले देखा था। मेरा मुंह देखने से राजा को पूरे दिन खाना नहीं मिला और राजा का मुंह देखने के कारण मुझे शहर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। अब आप बताइए मंत्री जी, हम में से ज़्यादा मनहूस कौन है? यहाँ पर एक गंभीर विषय जो है कि उस व्यक्ति ने भी तो राजा का मुंह सबसे पहले देखा था, अब उसे शहर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। यही वह मंत्री से बोल रहा है कि मेरा मुंह देखने के कारण राजा को खाना नहीं मिला, लेकिन राजा का मुंह देखने के कारण मुझे शहर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। समस्या किसके लिए ज़्यादा बड़ी है?
जब मंत्री ने यह बात राजा को जाकर के बताई तो राजा को समझ में आया कि उसको खाना नहीं मिलने का कारण आदमी का मुंह देखना नहीं है, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर थी कि मंत्री से बात करना जरूरी था। उस दिन वह समस्या भी खत्म हो गई। फिर गंदा खाना जिसके अंदर मक्खी गिर गई थी वह खाया नहीं जा सकता था, बीमारी होने का डर था, वह समस्या भी हट गई। फिर बरसों बाद राजा को दोपहर में समय मिला था, वह दोपहर को नींद लेकर के तरोताज़ा हो गया, तो उसमें राजा का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। अब राजा सोचने लगा इसी तरह और लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं उनका अनुभव भरे बुरा रहा हो, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन कारण कुछ और ही रहा होगा। राजा ने मंत्री से कहा, अब मैं जान चुका हूँ कि जो भी जिंदा है, जिसकी भी सांसें चल रही हैं, उसमें परम पिता का अंश यानी आत्मा विद्यमान है, तो वह मनुष्य हो भी नहीं सकता। और जिसकी सांसें नहीं चल रही है, जो मृत पड़ा हुआ है, जो मर चुके हैं, वो केवल एक पंच तत्व का शरीर है, वह मनुष्य नहीं हो सकते और शुभ भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका तो जीवन ही नहीं है, वे तो अपना जीवन जी चुके हैं। तो इसलिए न तो कोई जिंदा और न कोई मृत, दोनों के अंदर से कोई मनुष्य नहीं होता है। ये केवल उन लोगों की शाब्दिक धारणा है जो लोग सामाजिक चेतना से बहुत दूर है, जिन लोगों की सामाजिक चेतना ने, सामाजिक संस्कारों ने जन्म ही नहीं लिया है। इसलिए हमें हमारे युवाओं को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सुपरस्टिशन, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास किसी काम का नहीं है, केवल ये कमज़ोर मन की एक कल्पना है। मनुष्य कोई नहीं होता, सभी ईश्वर की नज़र में उसकी संतान है। ईश्वर सभी से समान प्रेम करते हैं। इस प्रकार का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो में दिया गया संदेश अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वर्तमान के अंदर इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।